क्या किसी फोन की लालसा इतनी ज्यादा हो सकती है कि आप उसके लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दें? क्या दुनिया में ऐसी कोई भी चीज, वो खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, इस्तेमाल करने की चीज हो, घूमने की कोई चीज हो, जगह हो, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज हो सकती है जो आपको लगे कि नहीं, वो आपकी जान से ज्यादा कीमती है आपके लिए? क्या कोई महंगा फोन, महंगी बाइक, महंगी कार, महंगा टीवी या महंगा लैपटॉप या कोई भी चीज हो, क्या घर में कोई आपकी जरूरत का कोई ऐसा सामान हो सकता है जो आपकी जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाए? क्या किसी फोन की लालसा इतनी ज्यादा हो सकती है कि आप उसके लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दें? क्या दुनिया में ऐसी कोई भी चीज, वो खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, इस्तेमाल करने की चीज हो, घूमने की कोई चीज हो, जगह हो, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज हो सकती है जो आपको लगे कि नहीं, वो आपकी जान से ज्यादा कीमती है आपके लिए? और अगर ऐसा है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं आप किसी मानसिक बीमारी से तो पीड़ित नहीं है। अगर ऐसा है कि कोई चीज, कोई सामान आपके लिए, आपको लगता है कि उसे हासिल करना आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, अगर ऐसा है तो आपको तत्काल किसी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर आपको अपनी लालसा पर लगाम लगाने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं। इसके साथ मैं एक बात और कह देता हूं कि ये जो जेन जी टर्म आजकल यूज हो रहा है, क्या इस जेन जी टर्म ने, इस पाश्चात्य वर्ड ने, पश्चिमी सभ्यता के तहत आए इस वर्ड ने, इस टर्म ने लोगों को पागल कर दिया है? क्या हमारी युवा पीढ़ी, हमारे देश में उन्हें युवा कहते हैं, हम लोग हमेशा घर में उसे घर के युवा बच्चे या बच्चे कहते हैं या फिर युवा कहते हैं, टीनेजर कहते हैं, ये सब कहते थे। ये जेन जी टर्म आ गया जो, तो हमारे देश में पता नहीं क्या परेशानी आ गई है कि हम पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। यह दुर्भाग्य है, यह विडंबना है हमारे देश की कि दुनिया के अन्य देश, जिन्हें हम पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, पश्चिमी संस्कृति कहते हैं, वो भारत की परंपराओं को, भारत के आध्यात्म को, भारत की संस्कृति को अपनाने में लगे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी संस्कृति को छोड़कर, हम अपने आध्यात्म को छोड़कर, हम अपनी बेहद खूबसूरत और अद्वितीय विरासत को छोड़कर हम दुनिया के अन्य देशों की संस्कृति को अडॉप्ट करने में लगे हुए हैं और उसमें हम अपनी बड़ाई समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील करने लगते हैं। हमारे देश में यह परेशानी है। हम 4 लाइन अंग्रेजी बोलते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी साबित कर रहे हैं, कि हम बहुत नॉलेज हमारे पास है, बहुत ज्यादा हम ज्ञानी हैं, या हम बहुत संभ्रांत हैं, बहुत ज्यादा हम रिच हैं, धनी हैं। इस तरह की व्यवस्था बन गई है। इसीलिए ये जेन जी जो है ना, वो हमारे देश के लिए खतरनाक टर्म बनता जा रहा है। क्या इस जेन जी टर्म को वाकई खत्म करने की जरूरत है? क्या हम सिर्फ युवा कहते हैं, बच्चे कहते हैं, यही ठीक है? क्या जेन जी के नाम पर हमारी युवा पीढ़ी बौराती जा रही है? ये तमाम चीजें जो हमने कही हैं, इस पर अब आप सोचने लगे होंगे कि विषय क्या है, क्या हम कहना चाह रहे हैं, वही हम आपको कुछ मिनट में बताएंगे। आप जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। दरअसल एक घटना सामने आती है देश के एक बड़े प्रदेश से, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह पहली घटना थी, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन यह घटना थोड़ी अलग है, पहले वाली तमाम घटनाओं से अलग है। आप सोच सकते हैं कि कोई एक युवक, कोई युवा पीढ़ी का एक सदस्य, आप समझ सकते हैं कि वो एक फोन के लिए इतना क्रेजी हो जाए, इतना बौरा जाए, या उसका दिमाग इतना खराब हो जाए, वो इतनी सनक उसको एक फोन के लिए चढ़ जाए कि उसके चक्कर में न सिर्फ वो अपनी जान गंवा दे, बल्कि उसका पूरा परिवार तबाह हो जाए। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ऐसी एक घटना सामने आई है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये जेन जी जो है ना, ये बहुत ज्यादा आजकल बौरा गई है। जेन जी को लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। जेन जी को ऐसा लगने लगा है कि, और जेन जी जब आप कहते हैं ना,
तो इन बच्चों को शायद बहकाने का, उन्हें भड़काने का, उन्हें उकसाने का एक बहुत अच्छा तरीका, एक नायाब तरीका, एक साधारण सा तरीका बन गया है कि आप उनको थोड़ा मॉडर्न बनने की बात कहें, उनको आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाएं या उनको आप पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से जोड़ने की बात करें, वो अचानक बहुत उत्साहित हो जाएंगे और फिर वो किसी हद तक जा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि एक बहुत बड़ा तबका या एक बहुत बड़े ऐसे कुछ लोग हैं जो एजेंडा चलाने के तहत भारत के इस युवा पीढ़ी को जेनजी कहकर पागल कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं। और जेनजी को लगता है, युवाओं को लगता है कि अरे हम तो बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, हम तो अलग ही एक सोसाइटी के हिस्सा हैं, हमारा अपना सोचने का तरीका है, हमारा अपना काम करने का तरीका है, हमारा अपना नजरिया है, हम अपनी चीजों को लोगों पर थोप सकते हैं, हम अपनी जिद मनवा सकते हैं, हम अपनी बात को दबंगई से चला सकते हैं, ये इनको लगने लगा है। दरअसल महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक हादसा होता है और उस हादसे के बारे में मैं बता देता हूं पहले कि वो संभाजीनगर में कहां की घटना है। छत्रपति संभाजीनगर के तिसगांव इलाके में एक घटना होती है, शुक्रवार की घटना है। यहां पर एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सबकी रूह कंपा दी। 19 साल का एक लड़का है जिसका नाम है कुणाल चांदगुड़े। कुणाल चांदगुड़े जो है, ये एक जाहिर तौर पर 19 साल का लड़का है, अभी समझ उतनी विकसित नहीं हुई थी, नया नया जोश। उसने अपने पिता से आईफोन की मांग की। उसके पिता ने मना कर दिया। हो सकता है घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही हो, पिता को लग रहा होगा कि अभी नया बच्चा है, इसको इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत है, अभी अभी तुम साधारण सा फोन रखो। तो ये पागलपन नहीं तो क्या है कि आप 1200 रुपए 1500 रुपए के फोन से भी आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में फोन की जो शुरुआत हुई है ये बातचीत के लिए ही हुई थी, आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अब ये पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति या फिर सोशल मीडिया का क्रेज, एक पागलपन इस तरह हावी हुआ कि लोगों के लिए फोन जो है वो बातचीत का, संवाद का जरिया नहीं रह गया, वो एंटरटेनमेंट का साधन बन गया। और यही एंटरटेनमेंट का साधन बन गया जब ये फोन, तो इसने तमाम परिवारों को तबाह कर दिया, चौपट कर दिया। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, दुधमुहे बच्चे, 2 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, लेकिन उनको फोन की आवाज से वो बच्चे रोने लगते हैं हाथ में फोन लेने के लिए, क्योंकि उनको उसमें वीडियो देखने की लत हो गई है। और आज के पेरेंट्स भी वैसे ही हैं, माएँ भी ऐसी हैं कि बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है, छोटा बच्चा है, तो उसको खिलाने के लिए फोन हाथ में दे देते हैं कि तुम वीडियो देखते रहो, और उसके बाद माँ खिलाती रहती है। ये आदत भी खतरनाक बन जाती है। और ये तो 19 साल का युवक था, इस पर तो फोन का भूत सवार था। इसने आईफोन की मांग की, पिता ने मना कर दिया कि फोन नहीं दे सकते। बच्चे ने जिद की, इस युवक ने जिद की, इसने कहा कि हमें फोन चाहिए। इसके पिता ने कहा कि फोन नहीं दे सकते हैं, और आईफोन को लेकर घर में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि कुणाल जो है वो परेशान हो गया और वहीं पास की एक ऊंची पहाड़ी पर चला गया। पहाड़ी पर गया और इसने धमकी दे दी कि अगर फोन नहीं मिला तो मैं पहाड़ी से छलांग लगा दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। यहीं पर मामला बिगड़ गया। मां पिता बेचैन हो गए, जाहिर तौर पर उनका बेटा है, उनकी आंखों का चिराग है, उन्हें लग रहा है कि भाई ये तो हमारा बेटा है, हमारी संतान है, अगर ये कुछ गलत कर बैठा तो अनहोनी हो जाएगी। माँ बाप पहुंचते हैं वहां पर पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई जाती है, वहां पर बचाने के लिए, रेस्क्यू के लिए तमाम सुविधाएं बुलाई जाती हैं। माँ बाप समझाना शुरू करते हैं। वालुज पुलिस वहां पर है। दरअसल उसके पिता जो हैं, जिनका नाम 19 साल का जो कुणाल चांदगुड़े है, उसके पिता का नाम है मुरलीधर चांदगुड़े, मां का नाम है संगीता। ये दोनों भी उसे समझाने के लिए पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही इनको पता चलता है कि बेटा तो वहां पहुंच गया है, ये दोनों भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। इसी बीच वहां पास के वालुज पुलिस के इंस्पेक्टर रामेश्वर गाड़े कह रहे हैं कि वो भी वहां पर पहुंच गए थे। सुबह 10 बजे की यह घटना होती है, शुक्रवार के दिन। आईफोन की मांग थी, आईफोन को लेकर विवाद था, और ये सारे लोग पहुंच जाते हैं। वहां पर जो पहाड़ी है उसका नाम है खवड्या पहाड़ी। खवड्या पहाड़ी वहीं बगल में है, वहां पर वो बच्चा पहुंचता है। पिता और मां दोनों उसको समझाना शुरू करते हैं। वहां पर पहाड़ी के पास और भी लोग वहीं पर आ जाते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठते थे, घूमने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, वो लोग भी बैठे थे। दूर से भी बहुत सारे लोग पहाड़ी का वीडियो बना रहे हैं सड़क पर से। मां और पिता दोनों बच्चे को समझाना चाहते हैं। 3 घंटे तक इस बेटे को, जो बिल्कुल आईफोन की सनक में बिल्कुल पागल हो रखा था, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जेन जी जो है ना, ये बिगड़ रही है। जेन जी को हम बच्चा समझकर कि शायद हो सकता है बाद में समझ जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत खतरनाक मोड़ पर हम उनको लेकर जा रहे हैं।
क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया है कि ऐसे बच्चों को कभी कभी सख्ती से पेश आना चाहिए इनसे। ये जेन जी जो है ना, ये बौरा गई है। ये पिता की स्थिति को समझने को तैयार नहीं था। ये कुणाल जो है वो जिद पर अड़ गया कि नहीं, मुझे फोन चाहिए तो चाहिए, आईफोन ही चाहिए। पिता कह रहे हैं कि ये फोन मैं नहीं दे पाऊंगा, समझो मेरी बात को। ये कह रहा है नहीं मुझे चाहिए। मां समझा रही है कि बेटा मान जा। वो कहता है नहीं मुझे फोन चाहिए। अब मां का प्यार देखिए बेटे के प्रति। मां अब कहते हैं एक महिला के लिए, भारतीय महिला के लिए उसका सुहाग सब कुछ होता है। सुहाग की निशानी उसके लिए बहुत मायने रखती है। पति के जीते जी वो मंगलसूत्र को कभी नहीं उतारती या नहीं फेंक सकती। लेकिन उस मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए, कि मेरा बेटा बच जाए और वापस आ जाए, मां ने बेटे के सामने अपना मंगलसूत्र उतारा और उसको ऐसे फेंक दिया। कहा कि ले मैं तेरे सामने अपना मंगलसूत्र फेंकती हूं, तेरी लड़ाई अपने पिता से है ना, इन्होंने तुझे फोन के लिए मना किया है ना, तो ठीक है तू इनसे मत बात कर, तू इनसे मत बात कर, तू इनसे बिल्कुल झगड़ा करता रहे, तू इनसे बोलना छोड़ दे, इनकी बात का जवाब देना छोड़ दे, लेकिन मैं तो तेरी मां हूं ना, मेरी ममता का तो ख्याल कर। चल मैंने भी इनसे बातचीत बंद की, मैंने मंगलसूत्र फेंक दिया, मैं भी इनके साथ नहीं रहूंगी, हम दोनों कहीं और रहेंगे, इनसे अलग हो जाएंगे। यानी मां ने हर संभव प्रयास किया कि अपने बेटे को समझाए, लेकिन वो बच्चा, वो लड़का इतना जिद्दी और आईफोन की सनक उस पर इस कदर सवार हो गई थी, वो पागलपन की हद तक जा चुका था। मां के उस भावनात्मक अपील का, उस मां के मंगलसूत्र फेंकने का भी उस बच्चे पर, उस युवक पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब ये समझिए कि ये सिर्फ देखा देखी की दुनिया है या नहीं। अपने आस पड़ोस में लोगों को चमक दमक देखकर, अपने पास आस पड़ोस के लोगों की रईसी को देखकर बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं, कैसे वो पागलपन का शिकार हो जाते हैं, कैसे सनक उन पर सवार हो जाती है। पूरी सिंपैथी है उस परिवार के साथ, उस बच्चे के साथ, लेकिन साथ ही साथ एक गुस्सा भी है। अगर मैं वीडियो में ये बात कह रहा हूं तो ये समझना होगा कि नाराजगी भी है कि उस बेवकूफ बच्चे की वजह से, उस बददिमाग बच्चे की वजह से पूरा परिवार कैसे उजड़ गया। आप जरा सोचिए और आपकी रूह कांप जाएगी। मां ने अपना मंगलसूत्र फेंक दिया, बेटा मानने को तैयार नहीं। इसी बीच मां बातचीत कर रही है बेटे से, उसका ध्यान भटका रही है, उसे फुसला रही है, उसे दुलार दिखा रही है, ममता का वास्ता दे रही है कि तू बस वहां से हट जा। वो किनारे पर बिल्कुल खड़ा है, मां पिता उसे रोकने की। अब क्या होता है कि उसी दौरान रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है, पुलिस आती है और पहाड़ी के नीचे एक जाल बिछाया जाता, जाल लगाया जाता है कि अगर ये बच्चा गिरे, कूदे, तो उसे जाल से लपक लिया, जाल में ले लिया जाए। लेकिन ये आईफोन की जिद में इतना ज्यादा सनक चुका था कि ये बार बार वो जगह बदल रहा था। यानी अभी पहाड़ी के इस छोर पर खड़ा है तो वहां जाल लगा, उसने देखा कि नीचे जाल लगा दिया गया है, वो दूसरी तरफ चला गया। फिर वहां से जल्दी जल्दी जाल लेकर उधर लोग पहुंचते हैं, फिर वो तीसरी तरफ आ जा रहा है। यानी वो बिल्कुल पागल हो गया था, उसको डर ही नहीं था अपनी जान का। उसे लग रहा था कि आईफोन नहीं तो मौत को गले लगा ले। इसी बहस के दौरान वो पिता, वो बेबस पिता, वो लाचार मजबूर पिता जिसने आईफोन के लिए मना किया था, वो अपने बेटे के करीब पहुंचते हैं। पिता वहां पहुंचते हैं और बेटे का हाथ पकड़ते हैं और बातचीत, मां एक तरफ बातचीत कर रही है, लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान पिता बेटे का हाथ पकड़ते हैं और पिता बेटे को खींचने की कोशिश करते हैं कि इधर आ जा। हाथापाई शुरू होती है, खींचा खींची शुरू होती है। और इसी दौरान चूंकि वो किनारे पर खड़ा था, उसका पैर लड़खड़ाता है, पैर फिसलता है और बेटा नीचे खाई की तरफ गिरता है। वो खाई की तरफ गिरता है, लेकिन वो पिता, देखिए कि पिता अब भी अपने बेटे को बचाने के लिए, हाथ छूट गया है, वो खाई में गिर रहा है, लेकिन पिता भी तब भी लपकते हैं उसका हाथ पकड़ने के लिए, जबकि उनको पता है कि ऊपर हाथ पकड़ के अगर रखेंगे तब तो रोक सकते हैं, जब वो नीचे गिर रहा है तब उसका हवा में कहां से हाथ पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे भी तो आप हवा में तो आप भी नीचे गिरेंगे। उसके बावजूद पिता उसकी तरफ लपक कर कूदते हैं। पिता और बेटा दोनों ऊंचाई से सीधे खाई में गिरते हैं और वहीं पर दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और इस घटना के सदमे में मां जो है वो बिल्कुल बदहवास होती है और देखती है कि बेटा भी चला गया, पति भी चला गया। सबके सामने वो मां दौड़ती है और दौड़कर वो भी वैसे ही खाई में छलांग लगा देती है। मां भी उसी पहाड़ी की ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देती है। देखते ही देखते पुलिस के सामने, रेस्क्यू टीम के सामने, लोगों के सामने
पूरा परिवार तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी एक आईफोन की जिद में, वो आईफोन कितने का हो सकता है? 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, यही। तो क्या आपकी जिंदगी इतनी, मतलब इतनी छोटी, इतनी साधारण सी है कि 50,000, 1 लाख रुपए की एक चीज के लिए आप अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे? क्या आपको किसी सामान की सनक इतनी ज्यादा हो गई है? अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत थी, अगर तुम एक अच्छे बच्चे थे, अगर तुम एक अच्छे युवक थे, तो तुम पढ़ते, तुम अपने पिता की मजबूरी को समझते और पढ़कर तुम इतने काबिल बनते कि तुम लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का फोन खरीदने की हैसियत रखते। तुम तो एक नालायक बच्चे थे, तुम तो एक बेवकूफ और बिगड़े हुए बच्चे थे जिसने अपने पिता के पैसे पर अपनी धौंस दिखानी चाहिए कि नहीं, हमारा पिता हमारा फोन खरीद के दे, हमारी मां हमें फोन खरीद के दे। तुम एक समझदार, एक अच्छे बच्चे तो कभी नहीं कहे जाओगे, तुम एक बेवकूफ भी कहे जाओगे, बददिमाग कहे जाओगे, और तुम एक नालायक बच्चे कहे जाओगे, क्योंकि तुमने मौत को ही गले नहीं लगाया, तुमने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे एक आईफोन की जिद ने, तुम्हारे मां बाप जिन्होंने कितनी उम्मीदों के साथ, उस मां ने तुम्हें जन्म दिया होगा, कितनी उम्मीदों के साथ 19 साल तक उन लोगों ने तुम्हें पाला होगा, एक एक पल जिया होगा उन लोगों ने तुम्हारे भरोसे कि तुम काबिल इंसान बनोगे, तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, तुम बेहद काबिल और उनका नाम रोशन करोगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया। तुमने एक ऐसी मौत उन दोनों के भी नसीब में लिख दी जिस मौत के वो हकदार नहीं थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जेनजी है ना, अगर जो युवा भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझिए, ये जेनजी आपके लिए कोई टर्म है ही नहीं, ये जेन अल्फा आपके लिए कोई टर्म है ही नहीं। ये तो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने एक टर्म आप पर थोप दिया कि आप बौरा जाएं, आप पागल हो जाएं, आपको लगे कि नहीं, हम तो जेनजी हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक सनक के शिकार हो गए हैं। आप एक गुमान में, एक ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं और आपको लगता है कि आप जो चाहेंगे वो जादू से आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में हर परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। हर परिवार एक हैसियत का नहीं हो सकता। हर परिवार की अलग स्थिति है, हर परिवार के अलग पैमाने हैं। कोई सामान खरीदने का, धन संपदा का, उसकी रईसी का। कोई 5,000 रुपए में खुश है, कोई 50,000 में खुश है, कोई 10 लाख रुपए में खुश नहीं है। ये फर्क है। सबकी अपनी हैसियत है, सब अपने अपने हिस्से की जिंदगी जी रहे हैं, सब अपनी अपनी कमाई से अपना परिवार चला रहे हैं। लेकिन तुम इतने नालायक बच्चे थे कि तुमने एक फोन के चक्कर में अपनी जिंदगी भी गंवाई, अपने माता पिता की जान भी ले ली। तुम तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन अपने माता पिता की मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। तो तुम तो हत्यारे हो गए। तुम पर तो हत्या का पाप लग गया कि तुम्हारे माँ बाप ने, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया बड़ी उम्मीदों के साथ, तुमने उनकी उम्मीदों को भी कुचल दिया और तुमने उनकी जिंदगी ले ली। इसलिए जेनजी जो आप हैं, आप जो युवा पीढ़ी है, वो संभल जाइए। अब भी वक्त है, संभल जाइए। अपनी हैसियत को, अपने पारिवारिक आर्थिक स्थिति को समझिए। दायरे में जीना सीखिए। आप लूट कर कोई सामान नहीं ले सकते। आप कहीं डकैती करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा नहीं करेंगे। आप मेहनत से कमाएंगे ना। अगर आप नहीं कमा सकते, कैसे? अगर आपके पिता रिक्शा चालक हैं, आपके पिता ऑटो चालक हैं, आपके पिता कहीं छोटी सी रेहड़ी पर दुकान चलाते हैं, छोटी सी दुकान चलाते हैं, आपके पिता बस चालक हैं, कंडक्टर हैं, कहां से लाएंगे वो इतने पैसे? कहां से वो आपको आईफोन देंगे? थोड़ी तो अकल का इस्तेमाल कीजिए आप लोग। इसलिए अकल के अंधे मत बनिए, समझदारी से फैसला करिए कि कैसे जीना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या सभ्यता होनी चाहिए। माता पिता की मजबूरियों को समझिए, तभी आप एक लायक बच्चे कहे जाएंगे। वरना अगर जेन जी बोलते रहेंगे तो आप तो फिर नालायक हो गए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि रास्ते पर आ जाएं और रास्ते पर आकर समझें, परिवार को समझें, परिवार की आर्थिक स्थिति को समझें और उसी तरह की डिमांड रखें माता पिता के सामने जिसे वो खुशी खुशी पूरा कर सकें। आपकी जिस डिमांड से माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए, वो डिमांड नहीं है, वो आपकी दादागिरी है, वो आपकी दबंगई है। आप अपने माता पिता का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इससे बचिए, ये जरूरी है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।